अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और मेरी आज की वीडियो भी मेरे कश्मीर के सफ़र का एक हिस्सा है, जिसमें हम पिछली वीडियोस में सफ़र करते हुए आपको शारदा की खूबसूरत वादी तक लेके आए थे। ये आप इस वक्त शारदा के कुछ खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं जो इंतहाई दिलकश वादी है। तो आज की वीडियो में हम आपको यहाँ मौजूद एक हज़ारों साल पुराना मंदिर दिखाएंगे जो कि हिंदू मज़हब में एक बहुत आला मुकाम रखता है। शारदा के इस खूबसूरत पुल को क्रॉस करने के बाद जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो नीचे दरिया के किनारे से उल्टे हाथ टर्न लेते ही आगे हमें एक छोटी सी पार्किंग मिलती है, जहां हम अपनी गाड़ी को रोक कर फिर यहां से ऊपर मंदिर की तरफ जा सकते हैं। कुछ हिस्सा इस तरह ढलवान में रास्ता बना हुआ है और उसके बाद ये सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं और ये काफ़ी बुलंदी पे वाक़या मंदिर है। इस तरह की इसके बड़े बड़े स्टेप हैं जो पत्थरों से बनाई गई हज़ारों साल ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं और इन पे चढ़ते हुए हम मंदिर की तरफ पहुँचते हैं। तो ये मंदिर हिंदुओं की सरस्वती देवी के लिहाज से उनका एक बहुत आला मुकाम रखने वाला मंदिर है, जो पार्टीशन के वक्त इधर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया और फिर उसके बाद आज तक यहाँ कोई उनकी पूजा पाठ ऐसा कोई भी मतलब के हिंदू मज़हब के मुताबिक रस्म व रवाज नहीं हो सके। तो ये देखें, जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो सबसे पहले यहीं हमें एक ये जो तारीख़ी मंदिर का ये तारीख़ी दरवाज़ा, जो कि अब तकरीबन उसका 1/4 हिस्सा बचा है, बाकी ये गिर चुका है। तो अंदर दाखिल होते ही हमें इस तरह की एक खिड़की नज़र आती है। शायद ये उस दौर में रोशनी करने के लिए बनाई गई होंगी, क्योंकि तब बिजली का तो इंतज़ाम होता नहीं था। तो इसी तरह ये अहाते में रोशनी करने के लिए साइडों पे कुछ खिड़कियां बनाई गई हैं, या वल्लाहु आलम इनका कोई और मकसद हो। तो ये दरमियान में ये मंदिर खड़ा हुआ है और कहते हैं कि हिंदुओं की देवी सरस्वती का यहाँ एक हाथ है जो दफन है। इस वजह से भी ये हिंदू मज़हब में एक बहुत आला मुकाम रखने वाला मंदिर था, जो 47 के बाद यहाँ आज तक कोई पूजा पाठ नहीं हो सकी। तो कभी यहाँ 47 से पहले कहते हैं कि पार्टीशन से पहले यहाँ हिंदुओं की दूर दूर से जो यात्री हैं वो यहाँ आया करते थे और यहाँ पंडित और इसके जो पुजारी हैं वो यहाँ एक ख़ास रस्मात होती थी उनकी मजहबी, जैसे मुसलमानों में हज का सिस्टम है, इसी तरह हिंदुओं में ये भी एक सिस्टम था। यानी कि बंगाल, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, दूर दूर से जापान तक से यहाँ लोग आया करते थे। और दूसरा ये कि ये मंदिर नहीं था, ये शारदा, हिंदू मज़हब में शारदा का मतलब जानना है, इल्म। तो उस लिहाज से यहाँ एक यूनिवर्सिटी थी और अपनी मजहबी जो तारीख़ी तालीम है उसके लिए भी यहाँ दूर दूर से लोग आते थे और हिंदू मज़हब की और बुद्ध मत की तालीमात के लिए यहाँ लोग एक तरह से डिग्री लेके जाया करते थे। जैसे हर मज़हब में दीन की तालीम को सीखने के बाद एक डिग्री मिलती है, कोई मौलाना या इस तरह जो पादरी होते हैं, इसी तरह हिंदू मज़हब में भी इनको यहाँ से एक डिग्री जारी होती थी, इसीलिए इसको शारदा यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ये एक कदीम यूनिवर्सिटी है। आजकल यहाँ सिर्फ टूरिस्ट आते हैं जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से यहाँ आते हैं, जबकि कभी यहाँ पंडितों की रंग बिरंगे कपड़े और रंग बिरंगी मालाएँ पहनकर यहाँ बहुत ज़्यादा अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। और हिंदू और बुद्ध मत के मुताबिक ये बहुत बुलंद मुकाम रखने वाला एक मंदिर था और ये कदीम यूनिवर्सिटी है जिसका हमने बिल्कुल ख्याल नहीं किया और आज ये एक खंडर में तब्दील हो चुकी है। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता किया था ताकि बिल्कुल करतारपुर कॉरिडोर की तरह ही यहाँ भी एक कॉरिडोर बनाया जाए, चूँकि ये बॉर्डर से सिर्फ 10-12 किलोमीटर ही दूर है। और जो दरिया नीलम है, जिसे हम दरिया नीलम के नाम से जानते हैं, जबकि इंडियन इसे दरिया कृष्ण गंगा कहते हैं, तो ये बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में जाता हुआ ये दरिया है। और इसी दरिया के किनारे ये शारदा वैली है, जहाँ शारदा का ये हज़ारों साल पुराना ये तारीख़ी विरसा है जिसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। और दोनों गवर्नमेंट अगर आपस में रजामंदी से यहाँ करतारपुर की तरह कॉरिडोर बनाएं तो इसकी रौनकें भी बहाल होंगी और टूरिज़म को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल बेकार हो रहा है, इसकी बिल्कुल कोई केयर ना होने की वजह से जो पत्थर है वो बिल्कुल गलता सड़ता जा रहा है। ये मेरा ख्याल है लाइमस्टोन से बनाया गया है, जो ज़्यादा सख्त नहीं होता, क्योंकि उसको तराश के कोई बिल्डिंग बनाना थोड़ा दूसरे पत्थर की निस्बत आसान होता था, इसलिए पुरानी तारीख़ी बिल्डिंग्स में ज़्यादा जो है ना वो लाइमस्टोन ही इस्तेमाल होता है।
तो ये देखें, इसके कुछ बचे हुए रंग आज भी बताते हैं कि ये अपने जो दौरे जवानी में, अपने अरूज के दौर में ये कितना खूबसूरत होगा। मैं थोड़ा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें कुछ जर्द रंग, कुछ नारंगी रंग और सफ़ेद रंग के कुछ आसार अभी भी देखने को मिलते हैं। एक और से देखें, जो अभी तक इसमें कुछ रंग हैं वो नुमायाँ हैं। तो इस तरह के तारीखी विरसों को ज़ाया करने की बजाय उनकी केयर करनी चाहिए। और ये अगर कॉरिडोर बन जाए तो फिर इंडिया से यहाँ जो हिंदू यात्री हैं वो अपनी मजहबी रसूमात के लिए यहाँ आया करेंगे, जो कि 47 की पार्टीशन के बाद से यहाँ आज तक हिंदू अपनी मजहबी रसूमात के लिए यहाँ नहीं आ सके, और 47 के बाद आज तक यहाँ कोई भी मजहबी रसूमात नहीं हो सकी हैं। मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे जो हिंदू कम्युनिटी के पंडित हैं, कश्मीरी पंडित, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ज़ोर दिया है ताकि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कुछ मुज़ाकरात करने के बाद यहाँ हमें कॉरिडोर बनवा के दिया जाए, ताकि हम अपनी इस तारीख़ी यूनिवर्सिटी में जाके, इस मंदिर में जाके अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। इस तरह हमें टूरिज़म को डेवलप करने का भी मौका मिलता है, और इस तरह कश्मीर के इलाके में गैर मुल्की लोगों की आमदोरफ्त से उन इलाकों को भी सपोर्ट मिलेगी, उन इलाके के लोगों की गुर्बत भी कमी आएगी और कारोबार भी चलेगा। तो ये देखें, ये अब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुका है। अगर अब भी इसे सपोर्ट ना किया गया तो इसकी जो असली हालत, जो असली शक्ल थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पार्टीशन से पहले की इसकी एक बची हुई तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का होता था, जो आज बिल्कुल एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, ये हज़ारों साल पुराना तारीखी विरसा है जो शारदा की इस खूबसूरत वादी में मौजूद है। हिंदुओं के मुताबिक ये उनका एक बहुत बुलंद मुकाम रखने वाला मंदिर और यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हिंदुओं की सरस्वती देवी, जिसे सती की देवी भी कहते थे, उसके जिस्म के मुख्तलिफ 18 हिस्सों में से एक हिस्सा, उसका सीधा बाजू इस मंदिर के नीचे दफन है। इसलिए हिंदू इसे बहुत ज़्यादा बुलंद मुकाम समझते हैं अपने मज़हब में। तो वो चाहते हैं कि यहाँ आके अपनी मजहबी रसूमात जैसे पार्टीशन से पहले हुआ करती थी, आज भी वो कर सकें। तो इसके लिए दोनों गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया हुआ है, और इंशाल्लाह अगर जल्दी कोशिश की जाए तो ये देखें, इसको बर्बाद होते हुए एक तारीख़ी विरसे को बचाया जा सकता है, और यहाँ की रौनकें भी बहाल हो जाएंगी, और इस इलाके के लोगों को कारोबार करने के मौके भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में इसको होना चाहिए करतारपुर कॉरिडोर की तरह यहाँ भी शारदा कॉरिडोर बनना चाहिए, और हर तरह की उनको सहूलियात मुहैया करनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया से हिंदू कम्युनिटी यहाँ आके अपने इस तारीख़ी विरसे और तारीख़ी मंदिर में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें। दोस्तों, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखा जाए तो इस्लाम हमें बिल्कुल किसी तरह का ऐसा हुक्म नहीं देता कि किसी के मज़हब पे ज़बरदस्ती पाबंदी लगाई जाए, या किसी की मजहबी जगहों पे कोई इस तरह की बर्बादी की जाए। बल्कि सहाबा कराम के दौर में भी जब कोई इलाका फ़तह होता था तो सहाबा कराम जो हैं वो इस बात को सख्ती से हुक्म नाफज करते थे कि किसी के भी मजहबी जगहों को बिल्कुल पामाल ना किया जाए, तोड़ा फोड़ा ना जाए, और उनको बिल्कुल हर तरह की मजहबी आज़ादी हो। या तो वो जिज़िया देकर अपनी बिल्कुल मजहबी आज़ादी, अपनी रसूमात को अपने मज़हब के मुताबिक बरकरार रख सकें, या फिर मुसलमान हो जाएं। तो वो आज भी बिल्कुल वही तरीका राइज है, चूँकि हर इंसान टैक्स देता है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई क्रिश्चियन है। वो किसी भी मुल्क में रहता है तो वो उस मुल्क को टैक्स अदा करता है। इसलिए मज़हब के मुताबिक भी उसको पूरी मुकम्मल आज़ादी है, वो अपने दीन के, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी रसूमात को अदा कर सके। और मुसलमान ज़बरदस्ती करने का तो तसव्वुर भी बिल्कुल नहीं है हमारे मज़हब में, बल्कि अपने इखलाकियात से, करैक्टर से, इंसान अपने किरदार से दूसरे को मुतासर करे। माज़रत के साथ दोस्तों, आज का मुसलमान अपने इंतहाई पस्ती के दौर में से गुज़र रहा है, जिसमें हम मिलावट, धोखाधड़ी, वादा खिलाफ़ी, झूठ, जना, इन चीज़ों को आज का मुसलमान गुनाह समझ ही नहीं रहा। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, और हर इंसान के बताए हुए अपने अपने तरीक़ाकार से मुख्तलिफ जो फ़िरके बन चुके हैं, उनके मुताबिक अपने मज़हब को मज़हब समझ रहे हैं। जबकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान पाक को एक रहती दुनिया तक एक बेहतरीन किताब के तौर पे हमारे लिए छोड़ा, ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका, जिसके मुताबिक अमल करके इंसान बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है, जो कि हम नहीं कर रहे। तो दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें,
ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम। रेणु रना रना